Don't skip yet. This app is something you won't want to miss. आज आज हम लोग पढ़ेंगे 21 क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन। कौन जाना जाता है? नैनीताल। नैनीताल जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो कर्नाटक, पपनासम, हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पपनासम, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू। कौन सा होगा? पपनासम हिमाचल प्रदेश। पपनासम हिमाचल प्रदेश था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 23। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? व्यास, रावी, झेलम, सतलज। कौन सा होगा? झेलम होगा। कौन सा होगा? झेलम होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर, चंबल नदी पर। किसमें होगा? बेतवा नदी पर होगा। किसमें होगा? बेतवा नदी पर। याद रखना, बेतवा नदी पर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? कौन सा होगा? कौन सा होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ में है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं। भारतीय उपमहाद्वीप और ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर।
नागपुर में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? जल्दी बोलो। किसमें पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? कौन सी है? पतझड़ वन, हर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ, सवाना। पतझड़ वन है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों को और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? कलर, रेगुड़, दोमट। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। क्या नाम दिया जाता है? दोमट। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने का कारण उर्वर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़तक, पॉडज़ोलिक लेटराइट। कौन सा होगा? लेटेराइट होगा। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। कौन सा होगा? भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल होगा। कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा होगा? तृतीय। याद रखना, तृतीय है। गुलामी क्रांति किससे संबंधित है? गुलामी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। किससे संबंधित है? क्या होगा? झींगा उत्पादन। गुलामी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश।
बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र होगा। आगे चलते हैं। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना। कौन सा होगा? कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना, कौन सा होगा? चावल होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? किसे? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। किसको? सिक्किम होगा। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? मेट्टूर, याद रखना मेट्टूर। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। ठीक, छोटा नागपुर का पठार। आगे चलते हैं। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक, हो गया। अब कल मिलते हैं। ओके, बाय सभी को।